प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र व केंद्रीय समस्याओं को कैसे दर्शाया जाता है उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी तीन मुख्यतः जो समस्याएं हैं, केंद्रीय समस्याएं हैं, वो हैं, पहली है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। मीन्स आपके पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं, जो सीमित संसाधनों हैं, उनका उपयोग करते हुए आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, किन किन वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करेंगे ताकि साधनों का उच्चतम या ऑप्टिमम यूज हो सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ पीपीसी कर्व से दिखा सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कल हमने किया भी था कि ए बी सी और डी जो कम्बिनेशंस हैं, जो वेरियस कम्बिनेशंस बने, इसको हमने टेबल की सहायता से भी देखा था। जो ए बी सी डी कम्बिनेशन से जो कर्व बन रहा है आपका, इट इज़ कनकेव शेप, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो दो वस्तुओं के विभिन्न उत्पादों के सहयोगों को दर्शा रहा है, डिफरेंट कम्बिनेशंस को शो कर रहा है। द सेकेंड वन जो प्रॉब्लम है आपकी, हाउ टू प्रोड्यूस, मीन्स दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द टेक्निक। आपकी टेक्निक क्या है, प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या टेक्निक यूज करेंगे। हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स हो सकती हैं। फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड है आपके पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये आपको पहले बता दिया गया है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जिसमें लेबर का यूज किया जा रहा है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसमें मशीनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। पीपीसी कर्व के ऊपर ए बी सी जो कर्व है, इट मीन ये जो शो कर रहे हैं कर्व पॉइंट्स, ये शो कर रहे हैं कि आप अपनी टेक्निक का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सपोज ये जो ई पॉइंट है इनसाइड द पीपीसी कर्व, इट शोज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निक। आप साधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इनसाइड द कर्व अगर कोई पॉइंट राइज करता है तो इट शोज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ resources. Now the third is fuller utilization of resources. All the points along the PPC कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट्स, जो मैं फिर से घुमा रहा हूँ पेंसिल, इस पॉइंट के ऊपर जो भी डिफरेंट कम्बिनेशन ए बी, अगर सी एंड डी कम्बिनेशन जो भी बने, विभिन्न संयोग जो बनते हैं और जिससे जो पीपीसी कर्व बनता है, इट शोज द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट इनसाइड द पीपीसी कर्व E point, it shows the under utilization of resources. मीन्स आप रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। दैट शोज ई पॉइंट। यहाँ पर आप पूरी तरह से रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इफ़ द रिसोर्सेज इंक्रीज और डिक्रीज, ग्रोथ, अगर आपके साधनों में ग्रोथ हो जाती है तो क्या होता है, द पीपीसी कर्व शिफ्ट टू राइटवर्ड। अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज करते हैं तो आपका पीपीसी कर्व दाईं तरफ मूव करेगा, आपके दाईं तरफ, जो मैं दिखा रहा हूँ इससे, इस तरफ मूव करेगा। सपोज करो आपकी क्या हो रहा है कि आपके रिसोर्सेज डिक्रीज करते हैं तो इट शोज द बैकवर्डनेस। आपका पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड, ये P2 बन जाएगा कर्व, पीछे की तरफ सिरकेगा आपका, शिफ्ट करेगा कर्व आपका। तो इट शोज द डिक्रीज इन रिसोर्सेज, कि आपके रिसोर्सेज अब डिक्रीज हो गए हैं। और अलोंग द पीपीसी कर्व इट शो द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफ द रिसोर्सेज इंक्रीज द कर्व शिफ्ट टू राइटवर्ड, आपका कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, इंक्रीज करके आपके रिसोर्सेज। इसी तरह से आपकी अगर टेक्निक इंप्रूव करती है, इफ़ द टेक्निक इंक्रीज देन आल्सो अगेन द पीपीसी कर्व शिफ्ट टू राइटवर्ड। इफ टेक्निक डिक्रीज द पीपीसी कर्व शिफ्ट टू बैकवर्ड। पी कर्व, ये जो पीपी है इनिशियल कर्व है आपका, P1 व्हेन द रिसोर्सेज इंक्रीज शिफ्टेड टू राइटवर्ड। P2 इट शोज द डिक्रीज इन गिवन रिसोर्सेज। नाउ
अगेन द नेक्स्ट टॉपिक, इसमें जो इसी में ही आपका रोटेशन भी हो सकता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, बैकवर्ड और एंड टेक्निक का भी आपको बता दिया कि शिफ्ट अगर टेक्निक इंक्रीज करती है तो इट शोज द इंक्रीज इन टेक्निक P1 कर्व, एंड इफ द टेक्निक डिक्रीज देन द PPC कर्व मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिक्रीजेज टू बैकवर्ड, आपका पीछे की तरफ सरकेगा। इफ़ द टेक्निक इंक्रीज इन ओनली वन कमोडिटी, सपोज करो आपकी एक ही कमोडिटी में क्या हो रहा है कि टेक्निक इंक्रीज कर रही है, सिर्फ एक्स कमोडिटी की, जैसे एक्स गुड है आपकी, इसकी ही टेक्निक इम्प्रूव कर रही है, देन आपका पी बाई में कोई चेंज नहीं हुआ तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर इसका ही सिर्फ मुंह खुलेगा, यहाँ से एक्स कमोडिटी इसी में ही चेंज हो रहा है, सिर्फ इसकी टेक्निक इंप्रूव हो रही है, बाई की टेक्निक सेम रही, जो ओल्ड टेक्निक आप यूज कर रहे थे उसी वही। सपोज करो अब उल्टा हो रहा है कि एक्स कमोडिटी की टेक्निक में कोई चेंज नहीं आया, द चेंज टेक प्लेस इन द वाई कमोडिटी, आपकी जो टेक्निक है वाई कमोडिटी की टेक्निक इंक्रीज कर गई, देन द पीपी जो पीपी कर्व होगा वो P1 यहाँ आपका मुंह खुलेगा इस कर्व का, और इट शोज द चेंज इन टेक्निक ऑफ वाई गुड, वाई कमोडिटी। दिस इज़ द टॉपिक, आपने इसको थोड़ा बुक खोल के अच्छी तरह से रीड करना है और फिर इस पे ध्यान देना है टॉपिक के ऊपर, फिर इसको अपनी नोटबुक्स में भी उतारना है प्रॉपरली। ओके, थैंक यू।